ओम सरस्वती नमः। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे ब्रजेश शर्मा ब्रजवासी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बसंत पंचमी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। बसंत पंचमी माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। आज ही के दिन से भारत में बसंत ऋतु का आरंभ होता है। इस दिन सरस्वती पूजा भी की जाती है। बसंत पंचमी की पूजा सूर्योदय के बाद और दिन के मध्य भाग से पहले की जाती है। इस समय को पूर्वाहन भी कहा जाता है। यदि पंचमी तिथि दिन के माध्य के बाद शुरू हो रही है तो ऐसी स्थिति में बसंत पंचमी की पूजा अगले दिन की जाएगी। हालांकि यह पूजा अगले दिन उसी स्थिति में होगी जब तिथि का प्रारंभ पहले दिन के मध्य से पहले दिन नहीं हो रहा हो, यानी कि दिन पंचमी तिथि पूर्वाहन व्यापनी ना हो। बाकी सभी परिस्थितियों में पूजा पहले दिन ही होगी। इसी वजह से कभी कभी पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी चतुर्थी तिथि को भी पड़ जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज ही के दिन देवी रति और भगवान कामदेव की षोडशोपचार पूजा करने का भी विधान है। सरस्वती पूजा मुहूर्त 6:59 से 12:35 तक, अवधि 5 घंटे 36 मिनट की। बसंत पंचमी का महत्व। इस पर्व के महत्व का वर्णन पुराणों और अनेकों धार्मिक ग्रंथों में विस्तार पूर्वक किया गया है। खास तौर से देवी भागवत में उल्लेख मिलता है कि माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी को ही संगीत, काव्य, कला, शिल्प, रस, छंद, शब्द शक्ति जिह्वा को प्राप्त हुई थी। किसी भी शुभ काम की शुरुआत करने के लिए बसंत पंचमी का दिन बेहद ही शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी को मुहूर्त शास्त्र के अनुसार एक स्वयं सिद्धि मुहूर्त और अनसूज साया भी माना गया है। अर्थात इस दिन कोई भी शुभ मंगल कार्य करने के लिए पंचांग शुद्धि की आवश्यकता नहीं होती। ज्योतिषविदों के अनुसार इस दिन नींव पूजन, गृह प्रवेश, वाहन खरीदना, व्यापार आरंभ करना, सगाई और विवाह आदि मंगल कार्य किए जा सकते हैं। विद्यार्थी इस दिन अपनी किताब, कॉपी को और पढ़ने वाली वस्तुओं की पूजा करते हैं। इसी दिन शिशुओं को पहला अक्षर लिखना सिखाया जाता है। विद्या का आरंभ करने के लिए ये दिन सबसे शुभ माना गया है। बसंत पंचमी की पूजा विधि। माँ सरस्वती की पूजा विधि। नंबर 1, बसंत पंचमी की पूजा सूर्योदय के 2.5 घंटे बाद या सूर्यास्त के 2.5 घंटे बाद की जाती है। सुबह के समय स्नान आदि करके सफ़ेद अथवा पीले वस्त्र धारण करें। पूजा के लिए पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। नंबर 2, पूजा के लिए एक चौकी लें। उस पर गंगा जल छिड़ककर पीला या सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछा दें। सफ़ेद कमल पर बैठी वीणा धारणी माँ सरस्वती की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। पूजा स्थान पर वाद्य यंत्र और किताबें रखें और बच्चों को भी पूजा स्थल पर बैठाएं। नंबर 3, माँ सरस्वती को पीले फूल और सफ़ेद चंदन अर्पित करें। इसके पश्चात माता को सिंदूर व अन्य श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। इसके बाद माँ सरस्वती के चरणों में गुलाल अर्पित करें। गुलाल अर्पित करने के बाद माँ सरस्वती की विधिवत पूजा करें। नंबर 4, पूजा में सरस्वती कवच का पाठ करें। इस दिन श्री ह्रीं सरस्वती स्वाहा मंत्र का 108 बार जाप करें। माँ सरस्वती का पूजन करने के बाद पुस्तकों और वाद्य यंत्रों की भी अवश्य पूजा करें। नंबर 5, इसके बाद बसंत पंचमी की कथा सुनें या पढ़ें। अंत में माँ सरस्वती की धूप व दीप से आरती उतारें और पूजा में हुई किसी भी भूल के लिए क्षमा मांगें। नंबर 6, माँ को पीले चावल, केसर मिश्रित खीर या पीले रंग के प्रसाद का भोग लगाएं। भोग लगाकर पूजा के बाद बच्चों को तोहफे में पुस्तक दें व लोगों को प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। नंबर 7, कुछ जगहों पर बसंत पंचमी के दिन माँ की मूर्ति विसर्जन करने की परंपरा है। यदि आप भी ऐसा करते हैं तो माँ सरस्वती की मूर्ति के साथ उनका सारा सामान भी प्रवाहित कर दें। यदि बसंत पंचमी के दिन पति पत्नी भगवान कामदेव और देवी रति की पूजा षोडशोपचार करते हैं तो उनकी वैवाहिक जीवन में अपार खुशियाँ आती हैं और रिश्ते मजबूत होते हैं। सरस्वती पूजा। आज के दिन शुभ मुहूर्त के अनुसार
साहित्य, शिक्षा, कला इत्यादि के क्षेत्र से जुड़े लोग विद्या की देवी सरस्वती की पूजा आराधना करते हैं। देवी सरस्वती की पूजा के साथ यदि सरस्वती स्तोत्र भी पढ़ा जाए तो अद्भुत परिणाम प्राप्त होते हैं और देवी प्रसन्न होती है। श्री पंचमी आज के दिन धन की देवी लक्ष्मी, जिन्हें श्री भी कहा गया है, और भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है। कुछ लोग देवी सरस्वती और देवी सरस्वती की पूजा एक साथ ही करते हैं। सामान्यतः कारोबारी या व्यवसायी वर्ग के लोग देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा के साथ श्री सूक्त का पाठ करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। एक बात जो आपको हमेशा याद रखनी है वह यह है कि पंचमी तिथि उसी दिन मानी जाएगी जब वह पूर्वाह व्यापनी होगी, यानी कि सूर्योदय और दिन के मध्य भाग के बीच प्रारंभ होगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।